हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 21.4। सो इसमें भी हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। अब ये जो टाइप हमें दी हुई है ये है टाइप 4। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये कौन सी टाइप है, टाइप 4। टाइप 1 हमने एक्सरसाइज 21.1 में पढ़ी थी, 21.2 में हमने टाइप 2 पढ़ी थी, 21.3 में हमने टाइप 3 पढ़ी थी। इसी तरह 21.4 में अब हम टाइप 4 पढ़ रहे हैं। अब इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो यहाँ कोफिशिएंट के साथ स्क्वायर है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर है। तो इसको हम सिंपली जिस तरह करते थे, अगर स्क्वायर किसी टर्म पर आ देते थे तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते थे, फिर देन स्क्वायर वाला लिखते थे। तो उसी तरह करेंगे। और जो सेकंड टर्म यहाँ पे हमें दी हुई है वो दी हुई सिंपल है, तो इसको हम सिंपली एक कोफिशिएंट के बराबर ले लेंगे। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे किस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम सबसे पहले ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स। अब सबसे सिंपल इन दोनों में सिंपल कौन सी, ये वाली है। तो सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसकी बारी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसके बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर था तो पहले हम सिंपल लिखते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर वाली लिखते हैं। अगर क्यूब होता है तो हम पहले 1 पावर 1 फिर स्क्वायर फिर देन क्यूब लिखते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके ऊपर वाले नॉमिनेटर को किस तरह से फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह की कोई टर्म होती थी तो हमने एक्सरसाइज 21.23 में किस तरह से पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होगा तो हम कोफिशिएंट किस तरह से लिखेंगे, नॉमिनेटर किस तरह से लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी। अब बी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसका नॉमिनेटर हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, डी एक्स प्लस ई। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे कि ए बी सी डी और ई इन सब की जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऐसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स डिफरेंट वैल्यू है, तो ये ऐसे ही आ जाएगी। ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, बस पावर का फ़र्क है। तो अगर सेम डिनोमिनेटर होते हैं, पावर हाईएस्ट जो होती है वो हम नीचे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाईएस्ट पावर जो है वो एलसीएम आ गया। अब इसको किस तरह से फिल करेंगे, सबसे पहले देखिए आ जाएगा ए के डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट हो जाएगा। जो बची हुई टर्म है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ए से क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी है यहाँ पर, तो बी एक्स प्लस को सी को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों डिनोमिनेटर से मैच करेंगे। तो 1 माइनस एक्स इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो सबसे पहले इसके साथ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। उसके बाद अगर हम नोट करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी पावर 1 और पावर 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जब हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस ई, ये आया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सेम है। बची कौन सी टर्म, ये वाली 1 माइनस एक्स, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो टर्म नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद बचेगी उस टर्म को हम ऊपर वाले नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरह से लेंगे एलसीएम। अब क्या करेंगे हम, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई, और क्या बचा, 1 माइनस एक्स। अब अगर हम इस इक्वेशन में नोट करें तो अगर हम x की जगह पर 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी 0। तो ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो इस टर्म में सिर्फ हमारे पास a बचेगा, तो a की वैल्यू ईजिली फाइंड हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन 2। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1
क्योंकि 1 यहाँ माइनस एक्स ऑलरेडी नेगेटिव में, तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 इन इक्वेजन, कौन सी इक्वेजन में, इक्वेजन 2 में। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये पहली टर्म हो गई। फिर ये वाली टर्म पर आ गए बी एक्स यानी 1 प्लस सी, ये पहली टर्म इसकी। इसके बाद ये वाली 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ई, देन इसके बाद 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, ए 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। देन इसके बाद बी ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ 1 बी प्लस सी 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 माइनस 1 इज़ 0, जब भी 0 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। 1 इक्वल्स टू ए 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर देखिए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अभी हमने यहाँ से क्या फाइंड करी है, ए की वैल्यू। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी सी डी और ई की वैल्यू। यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी, क्या कि जब हम 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। जब यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 इधर जाकर डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, सी की और डी की और ई की। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तभी हम इक्वेट कर सकेंगे लाइक टर्म्स को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेजन 2, कौन सी इक्वेजन को सॉल्व करें, इक्वेजन 2 को मज़ीद हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। देन इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, पर इसको इनसे मल्टीप्लाई करवाने से पहले हम क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी ऐसे ही लिखा हमने, 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो 1 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर। इसी तरह 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 1 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से, तो जब 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ जाएगा 1। देन माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स प्लस ई ऐसे ही लिखेंगे, डी एक्स प्लस ई ऐसे ही लिख दिया। इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 माइनस एक्स से, क्योंकि यहाँ पर ए की ब्रैकेट है तो अभी हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि जब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये इसको भी कर देंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आया इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। देन अब हम क्या करेंगे, पहले बी एक्स को इससे भी इससे भी इससे भी और इससे भी इन सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बी एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ जाएगा बी एक्स क्यूब, बी एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स जब माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, बी एक्स को जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4। उसके बाद बी एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स से, तो बी एक्स जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब बी एक्स को इन सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया, अब सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स स्क्वायर, सी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी एक्स क्यूब, प्लस का सी जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी एक्स। अब इसी तरह डी एक्स को पहले 1 से और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर ई को 1 से भी और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो डी एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स
डी एक्स जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस डी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे डी एक्स स्क्वायर। देन इसके बाद प्लस ई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई प्लस माइनस माइनस ई जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ई एक्स। सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ए बच गया। इक्वेट कराने से पहले अब हम ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। ए एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स की पावर 4, ए 2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2a एक्स स्क्वायर। ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ए ही आएगा। इसी तरह बाकी सारी टर्म्स हम एक साथ लिख देंगे, बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस ई एक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 मतलब पावर वाइज इनको अरेंज करेंगे। एक जैसी पावर जिनकी होंगी, एक जैसे कोफिशिएंट जिनके होंगे उनको हम एक साथ लिखेंगे। लाइक ए एक्स स्क्वायर ये ऐसे आया, ए एक्स की पावर 4 और एक्स माइनस बी एक्स की पावर 4 2a। अब एक्स की पावर 4 ये वाले सिर्फ 2 ही थे। उसके बाद हम एक्स क्यूब देखेंगे तो एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब में बी एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस सी एक्स क्यूब और एक्स क्यूब नहीं है। अब पावर स्क्वायर किस किस में, माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर। देन इसके बाद सिंपल एक्स किस किस में, प्लस बी एक्स प्लस वी ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स। उसके बाद जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ए प्लस ए प्लस सी माइनस यहाँ पर ई ऑफ एक्स भी आएगा, ई ऑफ एक्स रह गया यहाँ से तो ए है ए सी और ई। इसी तरह यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले टर्म में टू ए एक्स स्क्वायर भी है तो 2a एक्स स्क्वायर। अब जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही आया, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, a माइनस बी बच जाएगा और x की पावर 4 जो है कॉमन आ जाएगी। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, b माइनस सी यहाँ पर आ जाएगा और x की पावर क्यूब जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले 2a आ जाएगा, देन माइनस बी प्लस सी माइनस डी। उसके बाद इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, b माइनस सी प्लस डी माइनस ई। इसके बाद वेरिएबल हमारे पास जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो कौन सा है, a प्लस सी प्लस ई, a प्लस सी प्लस ए, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग लाइक टर्म्स इक्वेट करने से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेंगी। तो सबसे पहले अगर हम इधर देखें तो इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ये है, तो हम यहाँ एक्स की पावर नहीं है, 4 नहीं है, क्यूब नहीं है, तो जिनके साथ नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर लेंगे कि जिनके पास जैसे एक्स की पावर 4 यहाँ पर नहीं है तो कंपेयर नहीं हो सकते, तो हम इनके साथ क्या लेंगे 0। एक्स की पावर क्यूब है यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो सबसे पहले पावर हाईएस्ट पावर लेंगे a माइनस बी एक्स की पावर 4। हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 4 नहीं है तो 0 एक्स की पावर 4, यानी 0 के साथ x की पावर 4, 0 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर x की पावर 4 बनेगी ही नहीं। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, यानी a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू b। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आई थी 1/4, तो a की जगह पे 1/4 लिख देंगे और ये b की वैल्यू आ गई क्या 1/4। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू के लिए अगर हम इधर देखें तो b माइनस सी एक्स क्यूब है, तो b माइनस सी
बी माइनस सी एक्स क्यूब इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब की भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, 0 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 और माइनस सी उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का सी। बी की वैल्यू क्या आई थी, बी की वैल्यू भी क्या थी 1/4, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की भी आ गई। अब डी की बारी है, तो डी किस में यूज़ हो रहा है, डी इसमें यूज़ हो रहा है और इसमें यूज़ हो रहा है, और दोनों में देखें तो ए बी सी डी ई भी यूज़ हो रहा है। तो हम इसको यूज़ करने के बजाय, क्योंकि हमें यहाँ पर ए की वैल्यू भी पता है, बी की भी पता है, सी की भी पता है, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डी की। लेकिन यहाँ अगर देखें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये वाली टर्म 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट साइड पे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर 2a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1/4, जबकि b की वैल्यू भी क्या आई है 1/4, c की वैल्यू भी क्या आई है 1/4। तो हम इन सबको इसमें पुट कर देंगे, तो 2a की जगह पे 1/4 माइनस बी की जगह पे 1/4 प्लस सी की जगह पे 1/4 माइनस डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कैंसिल हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 2/2 इज़ 4। तो यहाँ पे क्या बचा 1/2, ये दोनों वैल्यूज़ कट गई, माइनस डी इक्वल्स टू 1। इस माइनस डी को हम इक्वालिटी के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस डी हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू डी। 1/2 में से जब -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब ये किस तरह से आई, 1/2 -1 है तो 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1/1 इज़ 1 माइनस 1/2 इज़ 2, तो 1 - 2 इज़ -1/2। तो इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आ गया -1/2, तो वो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया -1/2। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब क्या बचा, ई की वैल्यू बची। तो ई की वैल्यू के लिए हम इधर देखें तो ई इसमें यूज़ हो रहा है और इसमें यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर देखें तो बी सी डी और ई यानी 4 टर्म्स यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस सी प्लस ई सिर्फ 3 टर्म्स हैं, तो हम सिंपलेस्ट टर्म जो होती है उसको लेकर फिर वैल्यू निकालते हैं। तो हम किसको लेंगे, ए प्लस सी प्लस ई को। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई। ए प्लस सी प्लस ई भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब ए की जो वैल्यू हमने निकाली थी, ए की वैल्यू क्या आई थी 1/4, सी की वैल्यू भी क्या आई थी 1/4, ई हमें फाइंड करना है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, ए की जगह पे 1/4 प्लस सी की जगह पे 1/4 प्लस ई इक्वल्स टू 0। अब 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 सेम है 1/4 प्लस 1/4। हम सेम डिनोमिनेटर का एलसीएम किस तरह से लेते हैं, 4 एक दफ़ा लिखा और ऊपर के नॉमिनेटर आपस में प्लस करवा देंगे। डिफरेंट होते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इसको इससे और इसको इससे, यानी इसके नॉमिनेटर और बटरफ्लाई मेथड जो होता है इसका नॉमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसका नॉमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो हमने यहाँ पे किया था। लेकिन अगर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख के ऊपर के नॉमिनेटर जो होते हैं वो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 1 + 1 इज़ 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यानी 1/4 प्लस 1/4 सॉल्व करके आंसर क्या आया 1/2 प्लस ई इक्वल्स टू 0। अब हमें क्योंकि यहाँ पर ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लस का 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। अब सारी वैल्यूज़ फाइंड हो गई, हम इसको कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये थी, यहाँ पर हम ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 1/4 और ये डिनोमिनेटर में 1 - x ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह बी एक्स प्लस सी, बी की जगह पे क्या आएगा 1/, तो बी की वैल्यू थी 1/4, एक्स प्लस सी की वैल्यू भी क्या थी 1/4। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है x² + 1,
इसी तरह डी एक्स प्लस ई है, तो डी की वैल्यू क्या आई थी -1/2, एक्स प्लस ई की वैल्यू क्या आई है -1/2 अपॉन इसके डिनोमिनेटर में क्या है x² + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1/4 1 - x ऐसे ही आया, प्लस इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्योंकि सेम नंबर है 4 आ जाएगा। x यहाँ पर 1x है तो 1x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x प्लस यहाँ पे 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x जो है वो नॉमरेटर में 4 से डिवाइड हो रहा है तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 1 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया x² + 1, देन इसके बाद प्लस माइनस, इसके जो डिनोमिनेटर क्या है सेम है, सॉरी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम ऊपर के नॉमिनेटर ऐसे ही लिखते हैं, तो ऊपर x है और इधर 1 है तो x + 1 आएगा। डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन अगर सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखकर 1x मल्टीप्लाई 1x ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर का नॉमिनेटर 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है इसका भी, तो इसके नॉमिनेटर में -1x है और इसके में ±-1 है। तो अगर सेम डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर में एक दफ़ा लिखने के बाद नॉमिनेटर को, यानी इसका नॉमिनेटर क्या है 1x और इसका क्या है 1, तो नॉमिनेटर को हम ऐसे ही लिख देते हैं जैसे वो लिखे हुए होते हैं उसके नॉमिनेटर में। तो x² + 1 का होल स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर इसका था वो ऐसे ही आ गया। अब ये क्योंकि सॉल्व हुआ है तो ये ऐसे ही आता जाएगा। अब x + 1/4 है तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, x + 1/4 और x² + 1 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि दोनों माइनस हैं तो माइनस में अगर कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस +1, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो कॉमन आ जाएगा बाहर, अपॉन इधर 2 है तो 2 आया x² + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर।